मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधित बड़ी अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 2500 प्लस वर्ग 3 में नए नियुक्ति आदेश जारी होंगे। डीपीआई विभाग से बड़ी अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे 2500 प्लस पदों को नए नियुक्ति आदेश जारी करने की बात कही गई है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा अपडेट और क्यों इतने पदों की बात करी जा रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए बात करते हैं वर्ग 3 में 2500 प्लस पद क्यों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर इतने पद यहाँ पे आ जाते हैं तो जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसकी क्लियर होने की पूरी संभावना हो जाएगी और इसके साथ कुछ नए कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा। लास्ट में बात करेंगे वर्ग 2 की जो नोटिफिकेशन है वो कब तक में जारी होंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ से आपको चीज़ों को दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, बताया गया है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें लगभग प्राथमिक शिक्षक में 525 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद जो पद का ग्रहण है उसको नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेष अभ्यर्थियों की संख्या जिनके द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में आपको देखने को मिल सकता है प्राथमिक शिक्षक के लिए, जिसमें प्राथमिक शिक्षक जो कि वर्ग 3 की जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें लगभग इतने ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पद का ग्रहण नहीं किया। और वहीं पे सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो सेकंड काउंसलिंग में अभी मैंने आपको रिसेंट में ही बताया था, ये जो दमोह ज़िले का निकला हुआ था उसमें लगभग ऐसा बताया गया था कि लगभग 30 से 35 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी नियुक्तियां निरस्त करी गई क्योंकि उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया। इसके बाद बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि छतरपुर जिले का भी आया हुआ था, जिसमें से लगभग 60 के करीब कैंडिडेट की नियुक्तियां जो है निरस्त करी गई हैं। तो ये 2 जिले हैं जिसमें से हम 100 के करीब देख सकते हैं नियुक्ति आदेश निरस्त हुए हैं। तो ऐसे अगर हम सभी जिलों का नियुक्ति आदेश देखते हैं तो अगर सभी को कैलकुलेट करें तो ये 2500 प्लस हो जाते हैं। और अगर इतनी बड़ी मात्रा में नियुक्ति आदेश निरस्त होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में आप सभी लोगों के जो वेटिंग है वो पूरी तरीके से क्लियर होने के चांसेस हैं। और न केवल वेटिंग क्लियर होने के चांसेस है बल्कि आपको जो नए कैंडिडेट हैं जो वेटिंग के बाद हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत भरी और खुशखबरी भरी खबर है वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद वेटिंग आपकी जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। अब हाँ, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का ये था कि वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक में आएगा। तो देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ चुनाव के पहले भी आ सकता है, चुनाव के बाद भी आ सकता है। तो बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। देखिए चुनाव के पहले अगर वो दे देते हैं तो आपके पास समय तो बिल्कुल नहीं देने वाले, क्योंकि ये चीज़ें कब से चल रही हैं, बस उनको नोटिफिकेशन जारी करना है। अगर चुनाव के बाद करते हैं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आप अपनी तैयारी को करते रहें। अब देखिए चुनाव का साल है, सरकार किसी भी पक्ष को कहीं से कहाँ तक उसको आप कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकती, इसलिए वो अभी बहुत ही ज़्यादा शांत तरीके से चीज़ों को कर रही है। अब कुछ कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन था सर कि जो ओबीसी हैं, ओबीसी के जो होल्ड कैंडिडेट है क्या उनको इस पर नियुक्ति दी जाएगी। तो देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर इतनी बड़ी मात्रा में नियुक्ति निरस्त होते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में नए नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका मिल जाए। तो आगे आने वाली जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। बस उसके पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है और जो अपडेट है आप लोगों तक पहुंच जाए सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन से बने रहना है तो आप लाइक कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और मैं कोशिश करूँगा जो भी अपडेट निकल के आएगी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचाने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।